देर से निकलने का कारण रहा बच्चों का, वो इसलिए रहा कि यूक्रेन ने शायद बच्चों को ढाल बनाया अपना। जो इंडियन बच्चे थे उनका, क्योंकि लगभग अगर किसी ने जिद की होती तो 6th ईयर के बच्चे ही जिद करते। अब उन्होंने जो है सभी बच्चों को रोक लिया, लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चे थे। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना स्टेप लिया। थोड़ा शुरू में थोड़ा डिले हुआ, मतलब थोड़ा इवैक्यूएशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा था, जिस पे थोड़ा सा हमें गुस्सा भी आया कि काफ़ी ऐसे, अगर एक प्लेन में देखिए 250 के अराउंड मैक्स टू मैक्स लोग आते हैं, तो अगर ऐसे 2-2 प्लेन रोज़ आएंगे तो किस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसेस होगा। अच्छा, जो सिचुएशन है, चूँकि ये भी बात कही जा रही है कि आर्मी बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, तो क्या ऐसा है कि जो रशियन आर्मी है वो बिहेव अच्छा नहीं कर रही है, या यूक्रेनियन जो आर्मी है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है? क्या मतलब ये भी कुछ आपको आपके पुत्र आपसे डिस्कस करते हुए शायद मुझे समझता हूँ वो शुरू में 1-2 जब बॉर्डर पे बच्चे गए हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पर, तो उस वजह से वो यूक्रेनियन को ही ज़्यादा अलाउ कर रहे थे जाने के लिए, और उनके साथ मारपीट हो रही थी थोड़ी सी, तो शुरू में ये दिक्कत आई है। रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध, और उस युद्ध में अगर कोई अपना फंसा हो तो कष्ट वही जानता है। कुछ समय पहले आपने सुना कि एक बच्चा खार्किव में उसकी मृत्यु हो गई, तो सोच करके देखिए कि उनके परिवार वालों की स्थिति क्या होगी। और खास तौर पे जब कोई बच्चा, अपना बच्चा उस पूरे युद्ध के सिचुएशन में फंसा हो तो वो क्या सोचता है, वो पिता क्या सोचेगा, वो मां क्या सोचेगी। और आज हम हैं रुड़की में। रुड़की में आज हम हैं, विकास गोयल जी हैं, इनका बेटा क्या नाम है बेटे का? वासु गोयल। वासु गोयल जी वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, शायद 6ठा वर्ष। हाँ, MBBS लास्ट ईयर है। हाँ, 6th ईयर। तो MBBS का आखिरी वर्ष था और युद्ध के बीच की स्थिति है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो प्रशासन है, वो रुड़की का प्रशासन हो, हालांकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपका बच्चा शायद अभी तक लौटा नहीं है। जी, अभी आज जो सूचना है वो उसके हिसाब से हंगरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, तो उम्मीद है आज रात को वो हंगरी में एम्बेसी में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर उनका ध्यान रखा जाएगा। बाकी यूक्रेन से जो देर से निकलने का कारण रहा बच्चों का, वो इसलिए रहा कि यूक्रेन ने शायद बच्चों को ढाल बनाया अपना। जो इंडियन बच्चे थे उनका, क्योंकि लगभग अगर किसी ने जिद की होती तो 6th ईयर के बच्चे ही जिद करते। अब उन्होंने जो है सभी बच्चों को रोक लिया, लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चे थे, तो ये एक इशू रहा। नहीं तो उम्मीद थी कि भाई 15-20 तारीख से पहले ही बच्चे सब आ जाते। जब दोनों देशों के बीच की स्थिति नाजुक हो रही थी, स्थिति खराब हो रही थी, तो उसी वक्त आ सकते थे बच्चे, लेकिन यूक्रेन ने ढाल बनाया। आपने कहा कि यूक्रेन ने ढाल बनाई, यूक्रेन ने जाने नहीं दिया। यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ नहीं किया, नहीं तो मतलब सभी को चिंता हो गई थी। लगभग 13-14 तारीख से ये बात चल रही थी। तो जैसे खार्किव और कीव, इन दो जगहों का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, जहाँ कहीं भी अगर कोई टेलीविज़न भी खोल रहा है या कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, तो सबसे पहले लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खार्किव में और कीव में क्या हो रहा है, और वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। तो वहाँ आपके बेटे से आपकी बात हो रही होगी, वो वहाँ की सिचुएशन के बारे में क्या बताते हैं? एक्चुअली जो बच्चा है हमारा, वो कीव से उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ तक तो अभी कुछ दिक्कत नहीं पहुँची थी, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही थी। तो जो सायरन का एक्सरसाइज है, या जैसे सायरन बजता है तो बंकर में चला जाना है,
तो उस तरह की ड्रिल वहाँ होने लगी थी। मतलब डर का माहौल तो है ही बच्चों में। और एक जैसे एक जो कही जा रही थी, चैनलों पर भी चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी उस सिचुएशन में? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती तो फिर तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती। ये तो गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है जो बच्चे वहाँ से निकल पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो है ये कोई शायद और गवर्नमेंट होती तो बहुत मुश्किल था। अच्छा, जो सिचुएशन है, चूंकि ये भी बात कही जा रही है कि आर्मी बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, तो क्या ऐसा है कि जो रशियन आर्मी है वो बिहेव अच्छा नहीं कर रही है, या यूक्रेनियन जो आर्मी है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है? क्या मतलब ये भी कुछ आपको आपके पुत्र आपसे डिस्कस करते हुए शायद मुझे समझता हूँ। वो शुरू में एक दो जब बॉर्डर पे बच्चे गए हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पर, तो उस वजह से वो यूक्रेनियन को ही ज़्यादा अलाउ कर रहे थे जाने के लिए, और उनके साथ मारपीट हो रही थी थोड़ी सी। तो शुरू में ये दिक्कत आई है। ये किसने किया? ये यूक्रेनियन आर्मी ने किया या रशियन? यूक्रेनियन आर्मी जी, यूक्रेनियन आर्मी नहीं थी एक तरह से, जो वो नॉर्मल बॉर्डर पे लोग थे, तो जो एक तरह से सेफ पैसेज बनाते हैं। मतलब हमारे देश के लिए लड़ो, आप लोग जा रहे हो तो हमारे देश के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो आप लोग? माता जी हैं, देखिए मैं आया हूँ सवाल करने, तो मैं नहीं चाहता कि आप रोएं, बट देखिए ये माँ का दिल है, वही सारी बातें। क्योंकि कुछ लोगों ने, जाहिर सी बात है कि मैंने कहा था आपसे कि जब कोई अपना फंसा हुआ होता है तो कष्ट ज़्यादा होता है, और वो कष्ट है जो आप देख भी रहे हैं। और कई हज़ार बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं। इंडियन आर्मी और मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो वहाँ के सिचुएशन के बारे में माँ से तो बात होती होगी, तो क्या बच्चा क्या बोल रहा था? बच्चे ने तो वैसे ऐसे इतना कुछ नहीं कहा हमें, लेकिन परेशान तो वो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दिक्कत उसे कुछ नहीं हुई, अपने आप वो खाना बनाता था, सब कुछ उसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमें यहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि हमारा बच्चा कब घर आएगा। अभी वो वहाँ से निकल चुके हैं, हंगरी जा चुके हैं? हाँ जी, अब हंगरी पहुँचने वाले होंगे। अब तो आपको सेफ लग रहा होगा कि हाँ बच्चा अब सेफ हो चुका है बेटा? कल से हमें उसने जब से बताया है कि बस में बैठ चुका है, तब से हमें थोड़ा शांति है। बाकी जब तक पूरा प्रॉपर घर पे नहीं आएगा तो हमें शांति नहीं होगी। मतलब हंगरी तो पहुँच चुके हैं? हाँ, अब 1-8 घंटे में पहुँचने वाले होंगे। तो अच्छा, देखिए अब सिस्टर भी रो रही हैं। ये आपकी उनकी बहन है वाशु गोयल जी की। क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ वो बातें जो आप गवर्नमेंट से, प्रशासन से, सिस्टम से कोई सवाल या कोई बात, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहती हैं तो प्लीज़। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना स्टेप लिया। थोड़ा शुरू में थोड़ा डिले हुआ, मतलब थोड़ा इवैक्यूएशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा था, जिस पे थोड़ा सा हमें गुस्सा भी आया कि काफ़ी ऐसे, अगर एक प्लेन में देखिए 250 के अराउंड मैक्स टू मैक्स लोग आते हैं, तो अगर ऐसे 2-2 प्लेन रोज़ आएंगे तो किस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसेस होगा। मतलब ऐसे तो बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, 16-17,000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो ऐसे तो महीनों लग जाएंगे। बट अब जो है, अब थोड़ा गवर्नमेंट, मतलब शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आ भी रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अब मेरे को बहुत उम्मीद है कि, बहुत खुशी है इस बात की कि मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बहुत इस पे वर्क कर रही है, और अच्छे तरीके से मतलब बच्चों को ट्रीट भी हो रहा है, सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है, इंडियन एम्बेसी ने भी बहुत वर्क किया है। उन्होंने भी सारी जो वहाँ पे यूक्रेन, वहाँ पे जो ट्रेन है और सारा ट्रैवलिंग का प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया बच्चों को वहाँ पे। अभी मेरा भाई जो चॉप रेलवे स्टेशन है यूक्रेन में, वहाँ पहुँचा तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड आइटम्स भी प्रोवाइड किए। तो काफ़ी गवर्नमेंट बहुत अच्छा एफर्ट्स डाल रही है, तो उस बात की खुशी है। अब मेरा भाई जल्दी से वापस आ जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। देखिए, एक तरफ आपने चैनलों पर ये सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ही ख़राब काम कर रही है, यहाँ पर ये दिक्कतें वो दिक्कतें, बट जाहिर सी बात है जब कहीं पर वार होता है, युद्ध कहीं पर होता है, तो स्थितियाँ नाजुक हो जाती हैं, स्थितियाँ बहुत ही गंभीर हो जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि रुड़की में हम हैं और अन्य नेता हैं, चूँकि चुनाव अभी कुछ समय पहले
चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो बीती है, और मैं समझता हूँ कि उस दौर में हर एक नेता हर एक घर में गया होगा, मुझे लगता है कहीं कहीं तो शायद 2 बार भी चले गए होंगे। ऐसी स्थितियों को सुन करके समझ करके क्या कोई नेता, यहाँ के मेयर हों, यहाँ के विधायक हों, या जितने भी प्रत्याशी जो घूम रहे थे, क्या सुन करके आए आपसे मिलने, कहने, बताने कि हाँ ठीक है हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो पोजीशन का लीडर हो या अपोजिशन का लीडर हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, क्या कोई आकर के इस बात को कह रहा है कि हाँ हम भी उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से भाई उनकी बहन बता रही है माता जी की स्थिति खराब है, तो कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पता करें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा है वो। तो जिम्मेदारी अन्य नेताओं की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है। तो और किससे किससे मदद मिली, कौन आकर के कम से कम आपसे डिस्कस कर रहा है, सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, लगभग अब सभी को पता लग चुका है, और क्योंकि बच्चे का लेट ही पता लगा है, अभी 2-3 दिन से ही एक पैनिक सिचुएशन शुरू हुई है। तो शुरू में तो ये लग रहा था कि बच्चे आ ही जाएंगे, सब जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब सभी को पता है, कोशिश है मतलब प्रशासनिक तौर पर कोई आया? हाँ, एसडीएम सर आए थे आज। कोई नेता नहीं आया? जी, अभी नेता तो नहीं आए हैं, लेकिन मतलब सब साथ के ही हैं, तो हो जाएगा कोई। उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, और खैर मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर मैं सवाल तो ज़रूर करता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो कई नेता आपके चरणों में होते हैं, और अभी तो चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो कम से कम इस सिचुएशन में उन लोगों के घरों पर जाइए, उनको इस बात का भरोसा दिलाइए कि सरकार आपकी है, और आपकी सरकार जो बच्चे फंसे हैं यूक्रेन में उनको अच्छी तरीके से ले करके भारत आएगी। इसका भरोसा भी कहीं ना कहीं माँ बाप को मजबूती प्रदान करेगा, और वो मजबूती ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दिल से स्ट्रांग होंगे तो हालत कम बिगड़ेगी। ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही नहीं, हर वक्त आपके साथ रहें तो बेहतर होगा। और एक बड़ी बात कि भाई मोदी गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है जिन कोशिशों पे लोग ताना मारते हैं, लेकिन वो कोशिशें आज हिंदुस्तान के लिए बेहतर साबित हो रही हैं। बच्चों को इवैक्यूएट कराने के लिए पूरी कोशिश मोदी गवर्नमेंट कर रही है। बात मोदी गवर्नमेंट की आप बीजेपी कांग्रेस से तौलते रहिएगा, लेकिन मैं भारत सरकार की बात करता हूँ। भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, इस बात से तो सेटिस्फेक्शन आप लोग को, मुझे लगता है कि पूरे परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग को, ठीक है, सभी लोग हाँ कह रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे विषय होंगे जिस पे मैं चर्चा करता रहूँगा। आपसे अपील है कि अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं, शेयर कीजिए, और हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ें परोस देने से काम नहीं बनेगा आपका। आप अच्छी खबरें, अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कीजिए। कोशिश यही हमारी कि बच्चा जहाँ पर अभी हंगरी पहुँच चुके हैं, वो जल्द से जल्द जब 1-2 दिन में भारत और अपने रुड़की शहर में आएंगे, उनसे भी मैं ज़रूर बात करूँगा। दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।